भूत फैल गया यार। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, जबकि 3 दिन के अंदर उनके पीर ने उन्हें इतना बुलंद कर दिया था, इतना बुलंद कर दिया था कि फरमाया ऊपर देखो बेटे कहां तक नजर आता है। का अर्श मुअल्ला देखता हूं। का नीचे देखो कहां तक दिखता है। का तहतुस्तरा देखता हूं। उंगली ऐसे की ख्वाजा के पीरो मुर्शिद ने कहा बेटे यहां देखो क्या दिखता है। फरमाते 18,000 आलम आपके दोनों उंगलियों के बीच देखता हूं। आज का मुरीद होता इतनी जल्दी भागता, अब क्या काम पीर का। अब तो हम खुद इतने बड़े पीर पकाड़ा बन गए हैं, अब कहीं चल के गुमराह करेंगे लोगों को, अपना उल्लू सीधा करेंगे। नहीं, इसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 20 साल तक अपने पीर की नालैन संभाल कर रखी है, 20 साल तक। और वो तरबियत की पीरो मुर्शिद ने, वो तरबियत की 20 साल के बाद जब ख्वाजा को लेकर के ख्वाजा उस्मानी हारूनी मक्का पहुंचे, हतीम काबा में परनाले रहमत के नीचे, कहा बेटे मैं दुआ करता हूं तेरे को आमीन बोलनी है। कहा ठीक है सरकार। ख्वाजा उस्मानी हारूनी ने हाथ उठाए, अल्लाह के जनाब में परनाले रहमत के नीचे अर्ज किया है अल्लाह उस्मानी हारूनी पूरी जिंदगी की कमाई मोइनुद्दीन की शक्ल में लेके आया, इसे कबूल कर ले। काबा की दीवारों से आवाज आई थी, मैंने मोइनुद्दीन को कबूल कर लिया। और पीर थे जी जनाब, इस तरह के पीर, उन्हें पीर कहा जाता है। कहा बेटे चल अब मदीना चलते हैं, इधर से तो परमिशन मिल गई, चल उधर चलते हैं। लेके आए शहर तैबा में। ओहो वो शहर तैबा दिखा दे या इलाही, वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। तमन्ना है इलाही मौत यूं आए मदीने में, नजर के सामने खैरुल वरा का आस्ताना हो। पहुंचे रसूल रहमत के आस्ताने करम पे। पीर ने कहा बेटे अपने जद्दे अमजद को सलाम कर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सलामी पेश की, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी रहमत के कब्र अनवर से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम या कुतुबल मशायख, ए मशायख के कुतुब तुम पर भी अल्लाह की रहमतें और सलामती हो। उसके बाद पीर ने कहा बेटे अब तेरा काम मुकम्मल हो गया, तेरे को जो ड्यूटी मुस्तफा देंगे उसे तो संभालना है। मेरे नबी ने अताए रसूल बन करके कहा जाओ और हिंदुस्तान की सरजमीन पर अजमेर मुअल्ला में जा करके अल्लाह की मखलूक को फैज देने का काम शुरू करो। वो अखंड भारत जिसको फतह करने के लिए शहाबुद्दीन गौरी आए, हिंदुस्तान के योद्धाओं ने मार मार के बुरा हाल किया, भगा दिया हिंदुस्तान से। ख्वाजा 40 फकीरों को लेके आए थे, पूरी हुकूमत और पूरा मुल्क लग गया कि ख्वाजा यहां से उठ के चला जाए, मगर ख्वाजा ना कल गया था ना आज गया। हाँ हाँ 813 साल हो गए उर्से मुकद्दस होते हुए। मोदी जी भी चादर भेज करके कह रहे हैं मनिए कृपया आपकी दया चाहिए, आप ही असली राजा भारत के हैं। वाह वाह। अब तो उन पाखंडियों को होश के नाखून लेने चाहिए जो अपने खुदा को गरीब नवाज के कदमों में ढूंढते फिरते हैं। उन्हें तो पता चलना चाहिए खुदा भी इतना कमजोर होता, मैंने पहली बार सुना है, जो चाहे पैर के नीचे दबा के रखे भी है। ख्वाजा साहब ने 813 साल से खुदा दबा के रखा है, लोगों का खुदा जो उनके कदमों में दबा हुआ ढूंढ रहे बेचारे सारे अंधभक्तों, मुझे निकालो, मैं तो इनकी टांग में पड़ा हुआ हूं। मेरा खुदा वो है ना, जब जलाल में आता है तो सुपर पावर की घिग्गी बन जाती है। मेरा खुदा वो है जिसने देखा कि नमरूद का वाकया बड़ा लंबा जमाना गुजर गया है, लोग भूल गए। फिरौन को डुबोए हुए अरसा गुजर गया, लोग भूल गए। शद्दाद को उसकी जन्नत की चौखट पे मलकुल मौत ने पटक के मारा था, लोग उसे भूल गए। अब नया कोई इन्हें एक ऐसा रिफरेंस चाहिए जो आंखों देखा हाल महसूस करें। तो फिलिस्तीन के मजलूमों की आहों ने बाबे इजाबत को टकराया। 1.5 साल में जितना जुल्म ढाया था अमरीकियों ने फिलिस्तीन पर, मेरे रब ने 1.5 घंटे में उनकी औकात बता दी। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब
अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ढूंढो ढूंढो, अब ढूंढ रहे हैं कि आग कैसे लगी, किसने लगाई। बेटे ढूंढते रहो, मेरे रब ने तो काम कर दिया है। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा रब इतना पावरफुल है, उसे कुछ करने के लिए आइटम बम की जरूरत नहीं पड़ती। उसने हुक्म दिया आग तू लग जा, बस लग गई। हवा को हुक्म दिया 160 किलोमीटर की रफ्तार से आग फैला दे। वो कुत्ते, वो हरामखोर लॉस एंजलिस में रहने वाले, क्या कहते हैं उनको नचनियों को, बॉलीवुड हॉलीवुड, उल्लू के पट्टों ने बड़ा मजाक उड़ाया था फिलिस्तीनियों का। रब ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। अरे ऐसे भागे बेगैरत, ऐसे भागे हैं 10-10 करोड़ की कारें छोड़ करके, अरबों रुपए की गाड़ियां छोड़ करके, बंगले छोड़, कहां जा रहे हो महोदय जी, बचा लो। फिलिस्तीन पर जुल्म ढाते वक्त उनकी बिल्डिंगें जब गिर रही थी तो उनकी आंखों पे तुम्हें हंसी आती थी। आज हिंदुस्तान का बेगैरत मीडिया क्या कहता, किस किस को खुशी हुई अमेरिका पे और क्या नाम है लॉस एंजलिस में और कैलिफोर्निया में आग लगने से। हर भारतीय नागरिक और हर इंसान को खुशी हुई है, इसलिए कि अमेरिका वो दज्जाल मुल्क है जिस दज्जाल ने हिरोशिमा और नागासाकी पर तकरीबन ऐसे बम गिराए थे 2 लाख बेकसूर इंसान मारे गए थे। आज तक वहां की नस्लें आड़ी टेढ़ी पैदा होती हैं। जिस बेगैरत अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर पर अफगानिस्तान तबाह किया, इराक तबाह किया, शाम तबाह किया, लीबिया तबाह किया, ईरान पे बम बरसाए, उस बेगैरत अमेरिका को कुदरत ने बता दिया कि हकीकी खुदा होता कौन है, जिसके इशारे करम पर कायनात का वजूद गर्दिश करता है। तलाश करो किसने लगाई आग। अब स्पेशल बेंच बिठाई जाएगी। जो बाइडेन बैठा रो रहा है, और वो एक और है, क्या उसका नाम, हाँ डरम, हाँ अभी बेटा रो, बेटा रो ना। मेरे रब ने वो लाठी मारी है ना, ऐसी लाठी मारी है, सदियां याद रखेंगी। क्या इससे तुम्हें कुछ सबक मिलता है? तुम्हें कुछ होश मिलता आता है? तुम्हें कुछ सबक मिलता हो? मुस्लिम कौम के लोगों, तुम आज भी अगर राहे मुस्तफा पे लग जाओ ना, आज भी हो जो बराहीम साई मां पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। उसी जलती हुई आग के माहौल में एक ऐसा मकान भी दिखाया गया जिसने एक बार फिलिस्तीन के हक में आवाज उठाई थी। पूरा शहर जल के स्वाहा हो गया, मगर उस शख्स का घर अब तक सलामत है। सुभान अल्लाह। ये है मेरे रब का पावर, ये मेरे रब का इख्तियार है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैआ अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह जब कुछ करने का इरादा करता है तो वो कहता हो जा, बस वो चीज हो जाती। हाँ, बड़ा सुपर पावर था, ये करेंगे वो करेंगे। अभी हमारे मुल्क को भी धमकी दी थी इस ट्रंप ने, 7 मुल्कों को धमकी दी थी, इसलिए कि लोगों ने सोचा यार पूरी दुनिया में डॉलर का प्रचलन ज्यादा है, तो किसी दूसरे मुल्क की करेंसी को ये पावर दिया जाए। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा हमारे मुल्क की करेंसी को आप ले लीजिए, इसे हाई पावर कर दीजिए। तो ट्रंप ने आंखें दिखाई और 7 मुल्कों को ऐसी धमकी दी। जिस दिन धमकी दी उसके दूसरे दिन अल्लाह ने वो लाठी मारी ना बेटों को। अब मुंडी झुकाए, हर मुल्क से भीख मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं। ये कौन है? इजराइल, अमेरिका का नाजायज बच्चा है, जिसको हम कहते हैं हरामी औलाद। अमेरिका की हरामी औलाद का नाम इजराइल है। इजराइल उन बच्चों की भूख तड़प बिलबिलाते हुए अस्पताल में नौजायदा बच्चे बम गिराए जा रहे हैं। और जब कहा गया कि भाई जंग बंद होनी चाहिए, सीज फायर होना चाहिए, तो ये हॉलीवुड के जो कुत्ते
पूछते थे, इन्होंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल जंगबंदी नहीं होनी चाहिए, पूरा गजा का पूरा फिलिस्तीन सफाए हस्ती से मिटा दिया जाना चाहिए। रब ने कहा मिटा के बता। तो ये कमाल कव्वालों की वजह से नहीं हुआ जी। हाँ, और सागौर के लोगों, तुम कव्वाली में राहत ढूंढते हो। हम भी ये यूट्यूब पर कभी कभी देखते हैं ना, ऐसी बेहया बेहया औरतें आके कव्वाला के स्टेज पे कव्वाल के बैठती हैं, कभी दुपट्टा उतार, जैसे कि अभी आज ही इनकी शादी हुई है, इतना सज धज के मैडम आती है। हाँ, पहली रात के दुल्हन की तरह। ना उसके शौहर को हया आती है, ना उसके बाप की गैरत जिंदा है, ना उसका भाई जिंदा, सब मर चुके बेगैरत के, बेहया के। एक सेंटेंस है फारसी का, बेहया बाश हर चे खाही कौन। बेहया बन जाओ, फिर जो जी में आए करते रहो। ये सामने दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफा है। इसका मकसद समझते हो? जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए ना, जितने मजार हिंदुस्तान में वहां भी गिरा करके जो है इसे मिसमार कर देगा। हाँ, जितने मजारात है ना, इनका वजूद खत्म कर दिया जाएगा। ये सुन्नियों की मदारिस हैं जो इनकी इज्जत व हुर्मत और इनकी तकरीम का दर्स देते हैं कि बुजुर्गों की बारगाह करम से फैज मिलता है। इसलिए मदरसों को संभाल कर रखो और इस तरफ उठने वाली बुरी आंखों को निकाल के बाहर कर दो। हाँ, ताकि आपके बच्चे हाफिज़े कुरान, आलिमे दीन, कारिये कुरान और मुफ्ती दीन बनकर के उभरे, जो मिल्लत की रहबरी और हिदायत का बाज़ाब्ता तौर पर परफॉर्मा लेके आपके सामने आए। कोशिश कीजिए। खुशा मस्जिदो मदरसा खानकाहे कि दरवे बुअत कीलो काले मोहम्मद, यहां बच्चे पढ़ते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे, क्या उनका यूनिफॉर्म, टाई, जूता बढ़िया वाला, मोजा, जी चॉकलेट और बढ़िया सी टिफिन। गुड्डू की अम्मी रात में 4 बजे बेदार हो जाती हैं, आंखें खुल जाती हैं, बढ़िया बढ़िया पराठा बना करके देसी घी में, फिर उसको भेजती हैं स्कूल। और जो मदरसे में आता है, फटा फटा पैजामा, फटी फटी बनियाइन पहन के आता है। यह सन्ने कुरान का 4 बरस पहले का फट गया 4 पीछे का। हाँ, एक थप्पड़ मां मारती है, ना उसकी टिफिन है बच्चे की, ना उसकी रोटी है, ना चॉकलेट है, ना पैसा है। वो मार के भगा दे जा तो 4 घंटा मौलाना का दिमाग खा के आ जाना, हमें छुट्टी मिले तो सही, थोड़ा मोबाइल तो देखेंगे। हाँ, ये माएं जो है ना, आज अपने बच्चों को मोबाइल की तालीम देती, मोबाइल की। पता है तुम्हें, गौसे पाक 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 14 पारे के हाफिज बन के मां के पेट से पैदा हुए थे। उस्ताद ने पूछा था, बेटो तुमने ये कहां सीखा है? तो बेटों ने जवाब दिया, मेरी मां 18 पारा की हाफिजा थी। बख्तियार काकी ने कहा कि मेरी मां 14 पारे की हाफिजा थी। जब तक पढ़ नहीं लेती थी 14-18 पारा, तब तक सोती नहीं थी। मां पढ़ती रहती थी, मैं मां के पेट में रहते रहते सुनते सुनते मैंने 18 पारे हिफ्ज कर लिए। आज तो साइंस ने वेरीफाई कर दिया है, माओ की एक्टिविटीज का असर बच्चों की सेहत पर मुरत्तब होता है। अगर माँ नाच गाना गाने वाली, नाच गाना देखने वाली, नचनियों को देखने वाली, फॉलो करने वाली है, तो बच्चा जब पैदा होगा तो नचनिया ही बनेगा, गवैया बनेगा, इस्लामी अक़दार की तौहीन करने वाला बच्चा पैदा होगा। इसलिए माँ अपने किरदार को बदलो। क्या वजह है आज कोई मोइनुद्दीन अजमेरी नहीं पैदा होता? क्या वजह है कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं पैदा होता है? क्या वजह कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं पैदा होता है? क्या वजह कि तारिक बिन ज़ियाद नहीं पैदा होता है? वजह यह है कि माओ ने वो किरदार ही त्याग पत्र दे दिया उस किरदार को, जिस किरदार के आंचल में ऐसे बच्चे जन्म लेते थे। वो माएं पैदा करती थी नमाजी, धनी तलवार के मैदान के गाजी,
वो माएं जब भी लेती थी बलाएं, दिया करती थी बेटों को दुआएं। इबादत में कटे बेटा जवानी, शहादत पे हो आखिर जिंदगानी। जब बच्चे ऐसे पैदा होते थे ना, अकेले इस्लाम का परचम उठा करके मैदान जंग में कूद जाया करते थे। आज हमें क्या हो गया है? चारों तरफ नजर डालिए ना, तो ऐसा लगता ही नहीं कि कोई मुसलमान में दम बाकी है। हाँ, इसलिए कि लोग नचनिया बन गए हैं, गवैया बन गए हैं। और जब से ये मोबाइल की दादी अम्मा आई हैं, तब से पूरी पूरी रात बेटे मोबाइल देखते हैं। 700 रुपया कमाता है तो 200 रुपए की पूड़ी खा जाता है जी। पूड़ी 200 रुपए खा जाता है। जब कैंसर होता है तो पर्चा आता है, इमाम साहब दुआ कीजिए, अब मरने वाला है गुड्डू। जयपुर से मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया है टाटा अस्पताल में। अब तो डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, ये इतना काट के अलग कर दिया है, फिर भी मर जाएगा, हजरत दुआ कीजिए। जब पैसे खत्म होते हैं तो फिर चंदा होता है उस मंगते के लिए। जो 200-300 रुपए की पूड़ियां खाता था, उस मंगते के लिए कौम के बीच चंदा होता है। क्यों? कभी सोचा आपने ये बेराहरवी हमारी कौम में कहां से आई है? हम कैसे बेगैरत हुए हैं? हमने किस तरह से दीन को त्याग पत्र दिया है? क्या कुर्ता पजामा पहनने का नाम मुसलमान है? हमसे अच्छा कुर्ता हमारे मोदी जी पहनते हैं। उत्तर प्रदेश के योगी जी बिल्कुल गेरिया बस्तर, कुर्ता और लुंगी पहने रहते हैं हरदम। क्या टोपी पहनने का नाम मुसलमान है? जी नहीं। मोदी जी की टोपी बहुत कीमती है, एक से एक बढ़िया टोपी लगाते हैं वो। नबी की सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखना वाजिब है, लेकिन दाढ़ी इस्लाम में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो दाढ़ी रखता है वही मुसलमान है। अगर इसका मतलब ये है तो अयोध्या के पंडित और साधुओं की दाढ़ियां 3-3 मीटर की हैं। 3-3 मीटर की। उन्हें पहले मुसलमान होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं। इस्लाम किसे कहते हैं? उस कौम को मुसलमान कहते हैं जो अल्लाह रसूल के आमने सरेंडर हो जाए उसके सामने। दीन सर्वोपरि है। इस्लाम सबसे ऊंचा मजहब है, सबसे सच्चा मजहब है, सबसे अच्छा मजहब है। यही बात उसने कही थी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अल्लामा अब्दुल अली मेरठी रहमतुल्लाह अलैह से। ये वो अल्लामा अब्दुल अली मेरठी हैं जो ख्वाजा हुजूर सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा के खलीफा और शागिर्द रहे। जब यूरोप में तालीम में दीन फैलाने गए, इस्लाम फैलाने गए, फिलिपीन में, साउथ अफ्रीका में, जहाज पे बैठ जाते, लोग पूछते कहां जाओगे? कहा जहां तुम्हारा जहाज रुक जाएगा वहीं जाएंगे। मालदार घर के थे, रोटी बना के सब्जी बना के घर से ले जाते, कुर्ता पजामा सिलवा करके बोरे में भर के लेके जाते। जिस आबादी में उतरते तो साउथ अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे इलाके जहां लोग मादरजात नंगे रहते, तो वो उतर के वहां लोगों जो पैजामा और कुर्ता देते नंगों को, तो इतने तहजीब से नाशना लोग थे, पैजामा सर से पहनने लगते, कुर्ता नीचे पैजामा पैर में पहनते थे, इतने गैर मुहज्जब। रोटी खिलाते, रोटी खिला के करीब बुलाते, दीन फैलाते, मस्जिद बनाते, मदरसा कायम करते, उसके बाद फिर जहाज पे बैठते, फिर दूसरे सफर में। 90,000 ईसाइयों को कलमा पढ़ाया इमाम अहमद रजा के शागिर्द और खलीफा ने। मेरे ख्वाजा ने 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाया, उन्हें 90,000 ईसाइयों को कलमा पढ़ाया। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से मुनाजरा हुआ यूरोप की सरजमीन पर। जब इमाम अहमद रजा के शागिर्द ने दलाइल पेश किए, तो बहुत बड़ा लेक्चरर, प्रोफेसर, बहुत बड़ा दानिश्वर था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ईसाइयों का। उसने कहा मौलाना अगर इसी का नाम मजहब इस्लाम है जो आप पेश कर रहे हैं, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं पूरी दुनिया को मुसलमान बनाने में कोई रोक नहीं सकता है। आज दुनिया मुसलमान होना चाहती है, हमको देखती है ना, नहीं हम मुसलमान, ऐसे मुसलमान हम बनना ही नहीं चाहते। हमें देख के बुदक जाती, जो एक को वक्त की नमाज नहीं पढ़ता बेहया, उसको देख कोई मुसलमान बनेगा? जिसकी
दाढ़ी मोछ सब गायब। पिछले साल सदर साहब ने वादा किया था इस कमेटी के सदर साहब ने कि दाढ़ी रखेंगे, मुझे नहीं पता कहां है वो। हाँ अभी बताएंगे। अच्छा ठीक है। हाँ वो कभी कभी लोग छुप जाते हैं कि कहीं पूछने शमसुद्दीन पूछ न ले वापस, लेकिन हमको सब याद रहता है। हाँ अभी 80 साल के ऊपर नहीं गए हैं कि घर इधर है तो हम इधर भाग जाएं अपना मगर ढूंढने के लिए। हाँ अभी सब याद है। तो इसलिए अर्ज करना हूं साथियों कि आज हमें देख के लोग मुसलमान नहीं, अभी ऐसा मुसलमान तो हम बनने नहीं चाहते। पढ़े लिखे लोग मुसलमान हो रहे हैं, ब्रायन लारा, मिस्टर बीन, ओ जी माइकल जैक्सन, आधा तीतर आधा बटेर, उसका भाई मोहम्मद अली किले, माइक टाइसन, ये कौन लोग हैं? ये पढ़े लिखे लोग। आज ईसाई दुनिया के पादरी लोग जिनकी किताबें जो लिखी हुई हैं यूरोप के चर्चों में पढ़ाई जाती हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं, 80-80 साल के पादरी हो गए, इस्लाम का बारीक बीनी से मुताला करते हैं और लोग इस्लाम के दामन में पना ले रहे हैं। कव्वाल को देख के नहीं, सागौर के लोगों कव्वाला को देख के मुसलमान कोई नहीं होता। तो हम नाचते वैसे वो नाच रही है, वो ढोल बजाते। आज यूरोप की मंडी में घोड़े गधे कुत्ते बिल्ली की तरह इंसान जिंदगी गुजारता है, ऐसे चलते फिरते औरतों से हम बिस्तर रोड पे, आम पैलेस पे, बस अड्डे पे, रेलवे स्टेशन, गाड़ियों में, ये हो रहा आज की तारीख में। दुनिया ने सुकून तलाश करने में सारी सरहदें पार कर दी। उन्होंने इस्लाम का मुताला करना शुरू किया। यार अब तो देखते हैं इस्लाम को भी ऑन द ट्राई ही टेस्ट तो कर लेते हैं, इस्लाम क्या कहता है। तो रब फरमाता अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ओ दुनिया के अंदर मारे मारे फिरने वाले लोगों, दिल तुम्हारा अय्याशियों से इत्मीनान में नहीं आएगा। रब के नाम की माला जपना शुरू कर दे, दिल तेरा मुतमईन हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए लोग इस्लाम के दामन में पना ले रहे हैं। पढ़ाना इसलिए बहुत जरूरी है, मदरसों का तालिब इल्म पहले बनाओ अपने बच्चों को। आज सीधे स्कूल मत भेजना। अभी मैंने 2 हफ्ता पहले एक लेक्चरर साहिबा का एक इंटरव्यू पढ़ा जो ईसाई धर्म की थी, वो कॉलेज में पढ़ाने आई, उनका सब्जेक्ट था तफसीर कुरान। सोचिए, पहले दिन कॉलेज में प्रवेश किया मैडम ने, तो पहला सेंटेंस था, बच्चों मैं ईसाई हूं, मैं इस्लाम की कट्टर दुश्मन हूं, दुश्मन मुसलमानों की कट्टर दुश्मन हूं, मेरा ये पेशा है, मैं तुम्हें तफसीर कुरान पढ़ाने आई हूं। क्या ऐसी औरतों से आप अपने बच्चों को कुरान पढ़वाएंगे? जो इस्लाम की दुश्मन हो, जो मुसलमान की दुश्मन हो, वो आपके बच्चों को कुरान पढ़ाएगा? तस्लीमा नसरीन को आप क्या जानते, उसका बाप मौलाना था जी, मौलाना, मगर कॉलेज की तालीम ने उसे आवारा कर दिया। सलमान रुश्दी मुसलमान था, यूरोप की तालीम ने, वेस्टर्न कल्चर ने उसे इतना आवारा कर दिया कि इस्लाम की शान में, पैगंबर इस्लाम की शान में तौहीन आमेज कलमात लिखने और किताबी शक्ल में तरतीब देने लग गया। पहले बच्चों को मदरसों में भेजो ताकि आपके बच्चों के दिल पर मुस्तफा प्यारे की वफादारी की तहरीर लिखी जाए, आपके बच्चों के दिलों पर अल्लाह के नबी के पाकीज़ा अखलाक की तहरीर लिखी जाए, इंसानियत की तहरीर लिखी जाए। देखिए, तालीम हासिल करना बिलाशुबा बहुत जरूरी है, लेकिन एक बात याद रखना, तालीम हासिल करना अच्छी बात है। क्या आप समझते हैं कि नागासाकी हिरोशिमा पे बम बरसाने वाले लोग जाहिल थे? ट्विन टावर पर अटैक करने वाले क्या घसियारे थे? क्या इराक को तबाह करने वाले लोग भैंस चराने वाले थे?
क्या अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजाने वाले लोग जो है गांव और मोहल्ले में झाड़ू लगाते थे? जी नहीं, ये पढ़े लिखे लोग, आला हाई फाई तालीम के मालिक थे ये लोग। फिर क्या हुआ? इस तालीम ने इंसान को जानवर कैसे बना दिया? तालीम हासिल करो अखलाक मुस्तफा की रोशनी में। एक मोइनुद्दीन चिश्ती आया था तालीम मुस्तफा लेकर के, और अखंड भारत के दिलों पे कल भी हुकूमत करता था, आज भी हुकूमत करता। वो अखलाक मुस्तफा, तखल्लकू बि अखलाकिल्लाह, मेरे करीम आका फरमाते हैं अपने अखलाक को खुदा के अखलाक के सांचे में ढालो। और खुदा का अखलाक जानना चाहते हो तो आमिना के लाल के अखलाक का मुताला करो। सुभान अल्लाह। तकरीर इख्तिताम तक ले जाऊं इसलिए कि भी कई तकरीरें आपको सुननी। एक दिन मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे पाक से बाहर निकले तो एक पागल औरत ने सरकार की उंगली पकड़ ली। साहबा देख रहे थे। उसने कहा, ए मोहम्मद, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे हुजूर करीम ने कहा, ठीक है, मैं तेरी पहली बात सुनता हूं, उसके बाद दूसरा काम करूंगा। तो सरकार की उंगली पकड़ करके इस तरफ कुछ दूर ले जाती, बात करती रहती, फिर यहीं आती, फिर इधर ले जाती, कुछ देर बात करती, फिर इधर लेके आती। काफी देर तक हुजूर से वो बात करती रही, घुमाती रही, घुमाती रही, घुमाती रही। आखिर में आके हुजूर की उंगली छोड़ी, सरकार साहबा के बीच तशरीफ लाए। साहबा ने कहा, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस पगलिया के साथ आप कहां घूम रहे? हम पूरे मदीने के लोगों ने इसे पागल घोषित कर दिया है, ये मेंटली डिस्टर्ब है, कहां इसके साथ घूम रहे थे? सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया, साहबा तुम सब ने तो इसे पागल घोषित कर दिया, अगर मोहम्मद भी इसकी बात नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? ये अखलाक है नबी का, ये अखलाक पेश कीजिए ना यार। अगर कोई आपको गाली देता है तो उसके जवाब में गाली देना अखलाक नहीं है। सुन लीजिए, कहीं गाली चिपकी नहीं रहती। हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ये कोई कमाल नहीं कि तुम जन्नत के मुंतजिर रहो, या अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, जन्नत दे दे, जन्नत दे दे। कमाल तो यह है कि तुम इस लायक बन जाओ, जन्नत तुम्हारा इंतजार करे, अल्लाह इस बंदे को मेरे अंदर भेज दे। किरदार ऐसा बनाओ, नमाजें पढ़ो, मरोगे तो पूरा खानदान मट्टी के नीचे दबा के तुमको अकेले छोड़ के आ जाएगा शहर खामोशा में, और ऐसा पैक करके आएगा कहीं से भाग नहीं सकते हो। अच्छा, अगर आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार इंतकाल फरमाने के बाद आपको जनाजा में रख करके कब्रिस्तान ले जा रहे हों, और अचानक बीच रास्ते में आप उठ करके जनाजे में बैठ जाएं, तो कितने लोग वहां खड़े रहेंगे? इतना पटक के भागेगा बेटा ना, लड़का भी भागेगा, दामाद भी भागेगा, सब, अरे भूत हो गया मेरा, पता है कि मेरे बाप की डेड बॉडी है, मगर ऐसे पटकेंगे, भागो। कुछ को तो पजामे खराब हो जाएंगे, कुछ लोग देर तक बोल नहीं पाएंगे, हकला हकला यूं करेंगे। क्या ये ऐसा पैक करके आते हैं, मिना खलकना को वो बिहाना ही तो काम मिना नसरजकम तारत नुकरा। अब्बू आप जानो, आपकी कब्र जाने, हम तो बिल्डिंग बांटने चले हैं। हाँ, मर्सिडीज कार हम लेंगे, वो बुलेट वाली हम लेंगे, ये रुपए हम लेंगे। कहां बैठे आप? किन बच्चों के लिए बेईमानी, झूठ, मकर, फरेब, दगा, डकैती, लूट मार, भाइयों के हक पे डाके डाला, क्यों मक्कारियां करते हो? फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह के दरबार में तुम्हारी जर्रा बराबर नेकी, जर्रा बराबर बुराई वहां पर तुम्हें नजर आएगी, अल्लाह हिसाब लेगा। करीम आका फरमाते हैं, जब तक बंदा अपने जिंदगी के एक एक पल का हिसाब अल्लाह को नहीं दे लेगा, तब तक उसे कदम उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो बस नमाजें पढ़िए, अच्छे काम कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए,
माओ बहनों से गुजारिश है, ये ज्यादा पगलाए ना। हाँ, हमारे यहाँ तो इतने मजार तैयार हो गए हैं, किसी घर में निकल जाते हैं बाबा, यूं ऊपर आ जाते हैं। हाँ, अरे बाबा निकले, बाबा निकले। तेरे बाप ने बताया तेरे बाबा निकला हुआ? कम वक्त कहीं का बाबा निकले। कमीना 10-10 अंगूठी पहन के घूमे, पीर साहब पीर साहब। ये सब खबीस पैर साहब हैं, पैर साहब। बरेली के इमाम अहमद रजा ने जो तरीका बताया है, उस तरीके और रविश पे चलने वाले को देखो। अगर उस दायरे में है तो पीर मानो, वरना उसे पैर मानो, पैर। और अब तो ये बेहयाई भी, शादियों में कव्वाली हो रही है जरा। हाँ, अभी सुना मैंने कि शादी होती है तो वहां कव्वाल बुलाए जाते हैं। ज्यादा पैसा आ गया, मरदूद कहीं के। जो अल्लाह देना जानता है वो भिखारी बनाना भी जानता है। हाँ, लॉस एंजलिस वालों से पूछ लेना क्या हाल तुम्हारा हुआ है। कैलिफोर्निया वालों से पूछना महोदय जी क्या हाल है, तबीयत शरीफ ठीक है आपकी? उतना पैसा तो आपके पास भी नहीं है ना। सागौर में किसी के पास इतना पैसा है? हॉलीवुड के पगलों के पास इतना पैसा था? कहां गए खबीस? घर छोड़ के भागे हैं। 2 लाख लोगों को घर से बाहर कर दिया गया, और समंदर भी पास में है, पानी खत्म हो गया। जो फाइटर जेट पानी लेके आग बुझा रहा वो भी गिरा, मर गया। जहाज भी, उसको भी आग लग गई। अल्लाह की लाठी यूं ही पड़ती है। इसलिए कमेटी के लोगों सुन लो कान खोल करके। मैंने पहले भी कहा था, मुझे कोई शौक नहीं चल रहा था तकरीर करने का। हाँ, ये बंद कर दो कव्वाली सवाली। शराफत के साथ अच्छे कॉलेज खोल लो, अच्छे अस्पताल खोल लो, अपने बच्चों को वकील बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, और जनाबे वाला आईएएस अफसर बनाओ, आईपीएस अफसर बनाओ। समझ रहे हो? और एकजुट हो, दिमाग का इलाज कर लो। अगर कीड़े काट रहे हैं दिमाग में ना, तो उनका इलाज कर लो। ढंग के मुसलमान बन जाओ। तंजीमों के साथ जुड़ के काम करो। सुन्नी दावत इस्लामी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। दावत इस्लामी के लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं। काम कीजिए, इनके साथ जुड़ करके सुन्नियत को फरोग दीजिए, आगे ले जाइए। समझ रहे हैं? ताकि मरने के बाद अल्लाह पूछे ना कि तुमने क्या किया दुनिया में, तो कुछ बता तो सको मैंने क्या किया है। अच्छा, जो लोग यहाँ कल आएंगे और जिन्होंने बुलाया है, अल्लाह जब इनसे पूछेगा कि तुमने क्या किया दुनिया में, तो क्या कहेंगे? या अल्लाह, मैंने एक कव्वाला को बुलाया था और एक कव्वाल को बुलाया था। अल्लाह कहेगा फरिश्ता इसका इतना घसीट के मारो, इस खबीज को दौड़ा दौड़ा के पूरे हशर के मैदान में पटक पटक मारो और झोंक दो जहन्नम में खबीज को। यही करेंगे फरिश्ते। अगर आप ताजिर हैं तो बहैसियत ताजिर सोचिए आपने अपनी कौम के लिए क्या काम किया है। अगर आप डॉक्टर हैं तो सोचिए आपने डॉक्टर की हैसियत से क्या काम अपनी कौम के लिए किया है। अगर आप लॉयर हैं तो सोचिए आपने बहैसियत लॉयर क्या काम किया अपनी कौम के लिए। मौलाना साहब हैं तो सोचिए कि मौलाना साहब आपने क्या काम किया है अपनी कौम के लिए। और पीर साहब हैं तो आप सोचिए, ओ पीर साहब आपने क्या काम किया अपनी कौम के लिए। सिर्फ मुरीद ही बनाया या कुछ काम भी किया है? साफ जवाब देने की तैयारी कर लो। और याद रखना, कोई बाईपास रास्ता जन्नत में नहीं जाता। चलो सागौर शहर भी नहीं जाएंगे, बाईपास से निकल जाएंगे, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। जाना तो पुलसरात पर से ही है। हाँ, और हशर के मैदान में तराजू पे अमल तौला जाएगा। और मुजरिम क्या करेगा जानते हो? ये फाइनल जुमले बोल रहा हूं। मुजरिम नेकों के बीच में घुस जाएगा ताकि हमको पकड़ा न जाए। अल्लाह फरमाता है वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। अल्लाह क्या कहे, ए मुजरिम निकल, निकाल इस लाइन से। अपनी लाइन अलग बना, आज तेरा भुगतान करना है। उठाओ ना कुरान शरीफ। अखबार चाटने वालों, कौन सा अखबार निकलता है? हाँ, भास्कर वास्कर, नई दुनिया पुरानी दुनिया पढ़ने वालों, अब बैठ के होटलों पे बुखारी के नीचे बात ना करने वालों, टिप्पणियां फरमाने वालों, हाँ, मतन बैन सुतूर हाशिया सब पढ़ लेने वालों, तो फिर बेटे चश्मा निकालेंगे नाक पे लटका करके।
उससे लगेगा पढ़ने वाले को कि चाय की दुकान वाला बड़ा कुछ सोच रहा है कि कब से मरदूद ये बेटा, भाई साहब एक समोसा दीजिए ताकि और वक्त मिल जाए पढ़ने का, बैठने का। पूरा अखबार चाट करके हाँ, टोनी बिलियर को ऐसा नहीं करना चाहिए। तेरी सुनता कौन है बुद्धू? जी वो जॉर्ज बुश को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लगता है ये बीबीसी लंदन के रिपोर्टर बना के भेजे गए। नहीं कोई नहीं सुनता, वहां कौन तेरी सुनेगा? अरे कुछ समझ शरीफ के झरोके से रोशनदान तक कुछ पहुंचा ना? अगर पहुंच गया है तो बाज़ाब्ता तौर पर इसे कहीं गांठ करके बात कर रख लेना। माओ से बहनों से गुजारिश है, पर्दे में रहा करो, वरना ये सेब जैसे चेहरे ऐसा जहन्नम में तपा करके इनको बघाड़ करके बनाया जाएगा ना, अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। मर्दो तुमको भी अल्लाह ने हुक्म दिया, कुल्लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। मुस्तफा तुम मोमिन मर्दों से कह दो अपनी नजरें झुका के चला करें, चकर मकर न देखा करें, अपने शर्मगाहों की हिफाजत किया करें। फिर अल्लाह ने औरतों को हुक्म दिया, वकुल्लिल मुमिनात यगुद्दून मिन अब्सारिहिन व यहफज़न फुरूजहुन वला युब्दीन ज़ीनतहुन इल्ला मा ज़हरा मिनहा। मुस्तफा तुम मोमिना औरतों से कह दो कि वो नजरें झुका के चला करें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें, अपना बनाव सिंगार दिखाती ना फिरा करें। शादी ब्याह में जाओ तो लगता ही नहीं किसी मुसलमान की शादी में आए, ऐसी फिरंगी बनी घूम रही होती है हवा की बेटियां, बेपर्दा, दुपट्टे गाया, पूरे बाल खुले चुड़ैल की तरह भुतनी बन के घूम रही होती मर्दूदा। इतनी बेहया हो गई है इन नाचने वाली औरतों का किरदार देख करके। कान खोल के सुन लो, तुम्हारा आइडियल कोई फिल्मी दुनिया की नाचने वाली रंडी नहीं है, तुम्हारी आइडियल जन्नत की वो मालिका है जिसे सैयदा फातिमा जहरा कहते हैं। अगर तुम कनीज़ाने फातिमा में अपना नाम लिखवाना चाहती हो, तुम्हें किरदारे फातिमा को एक्सेप्ट करना होगा। और ओ मर्दो, अगर तुमने नबी के वफादारों में नाम लिखवाना है तो तुम्हें किरदारे हुसैन ही अपनाना होगा। किरदारे अबू बकर सिद्दीक, किरदारे फारूकी, किरदारे उस्मानी, किरदारे अलवी, किरदारे अलवी अपनाना होगा, तब कहीं जा करके कुछ बात पल्ले पड़ेगी। अल्लाह करीम इस मदरसे को शादो आबाद रखे, इसे और फरोग दे, और ये जिंदाबाद पहलवान को अल्लाह सलामत रखे। इसकी सरपरस्ती में हमारे हाजी साहब जिंदाबाद, कमेटी वाले सब काम करते रहे, बच्चे पढ़ते रहे। अल्लाह इन सारे मुदर्रिसीन को औज सुरैया पे पहुंचाए और बच्चों को अच्छा इल्म सीखने की तौफीक बख्शे। अगर कड़वी लगे तो थोड़ा गुड़ शक्कर डाल के पी लेना वरना कोई बात नहीं, लगी है तो लगती रहे। अस्सलाम वालेकुम।